उनकी इनकम देखें, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज देखें, उनकी कमिटमेंट देखें, उनके लोगों के, उनके लीडरों के कपड़े देखें, उनकी गाड़ियां देखें, उनके सिस्टम को देखें आप। अंबानी अमेरिका पहुंचे हैं, उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात हुई है, और जो अंबानीज की मुलाकात हुई है ये कोई पैसे दे के हुई है या कि अंबानी फाउंडेशन थी या क्या चीज थी? अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी से मुलाकात की। जिस तरीके से शाखर्ची करते हैं अंबानी लोग, भाई कोई नहीं करता। 600 बंदा घर में उनके काम करता है, खुद सोचो, ड्राइवर, भाई इतना पैसा कमाते तो लोग तो यार भाई वैसे। इंडियन बिजनेस लीडर्स, इंडियन यूथ बिजनेस लीडर्स को इनवाइट किया, होस्ट किया अपने स्टार बेस फैसिलिटी टेक्सास पर। अंबानी obviously not only is he meeting coming for inauguration, उनकी अलग से मुलाकात हो रही है आज today with Donald Trump। वो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है, उनकी हैसियत कुछ $70 बिलियन के करीब है। मतलब आप सोचिए आप so he's ऐसे कई मुल्क होंगे जिससे वो ज्यादा अमीर है, एंड आई एम श्योर कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स शुड हैव गिवन अ लॉट ऑफ मनी कैंपेन में। उनके जो प्रॉक्सीज होंगे अमेरिका में कुछ ना कुछ डेफिनेटली दिए होंगे। ये पुकट में नहीं मिलने वाला। दिस इज नॉट, ही इज नॉट गेटिंग दिस फॉर फ्री, यू नो। अंबानी के आने से डोनाल्ड ट्रंप का कोई दर्जा ऊपर नहीं जाता, इट डजंट इम्पैक्ट हिज स्टेटस। सो व्हाटएवर अंबानी इज गेटिंग ही हैज टू बाय इट, और उन्होंने डेफिनेटली खरीदा होगा या कुछ प्रॉमिस किया होगा अबाउट हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन द यूएस। और इट इज आल्सो इंटरेस्टिंग के ही इज द ओनली मेजर बिलियनर फ्रॉम इंडिया। मतलब अदानी को इनविटेशन नहीं गया, अंबानी को गया। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग रेवलेशन। और मतलब ये तो बात तो फैल रही ना कि दिस इज बिकमिंग, जैसा कि पहले रशिया के बारे में कहते थे कि इट्स एन ओलिगार्की, तो अब ये अमेरिका हैज बिकम ओलिगार्की। ना सिर्फ खुद डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर है, उनके अतराफ बिलियनर है, मतलब विवेक रामास्वामी, स्टीव विटकॉफ और इलॉन मस्क, एडल्सन की जो बेगम है मिरियम एडल्सन, एक्मन बोल के एक है। दीज आर ऑल वेरी बिग बिलियनर्स हैं जो ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कई आ रहे हैं बिलियनर्स। और मतलब ये पिछले जब से ट्रंप जीते हैं मारा लागो लोग जाके माथा टेक कर आ रहे हैं। मतलब जकरबर्ग ने जाके $1 मिलियन दे के आया है, बेजोस जाकर इनॉग्रेशन के लिए फंडिंग। सो बेसिकली दिस इज बिकमिंग मतलब ही सराउंडेड बाय बिलियनर्स, और लोग परेशान हैं कि मैगा वाज, जो मैगा का मूवमेंट है, इट इज बाय पीपल हु हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो वोट तो इनको आ रहे हैं। अगर वो इनवाइट करता है भारत के यूथ बिजनेस लीडर्स को, तो इसका मतलब है कि वो ये समझता है कि ऐसा करना चाहिए। अब देखें, ये जो यूथ बिजनेस लीडर्स जहाँ के होंगे उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा ना, और जो टेक में आगे होंगे, और उन्होंने डिनर किया है भारत के बिजनेस लीडर्स के लिए। दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन हैं मुकेश अंबानी और उनकी मिसेस नीता अंबानी जो हैं, वो जो स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले एक डिनर होता है उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिले हैं। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी, कोई मजाक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर देखा जाए तो दुनिया का बड़े बिजनेसेस में, मतलब ये वो बिजनेस है, ये वो बिजनेसमैन है कि जिनको भारत की सरकार भी शो करती है। और जैसे कहते हैं ना, जब दुनिया के रियल स्टेट, दुनिया के जब बिजनेसमैन इंडिया आते हैं तो वो आके वहाँ पे भारतीय सरकार से मिलते हैं। तो जैसे कहते हैं ना, यू शो द बेस्ट थिंग टू द पीपल, तो इंडिया इनको दिखाता है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, अंबानीज ने, दे बेसिकली डिलीवर्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और ट्रंप की इनॉग्रेशन सेरेमनी में पहुंच जाना और उसके डिनर पे पहुंच जाना, फॉरेन लीडर्स को तो पहले बहुत ही बुलाया उसने, ट्रंप ने, और बुला भी रहे हैं। अर्जेंटीना, पैराग्वे और भी लोग आ रहे हैं, जिसमें आप ये कह लें कि इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है वो जा रही हैं,
चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तो नहीं जा रहे, बट ही सेंडिंग हिज एनवॉय। लेकिन मुकेश अंबानी का वहां पहुंच जाना, इसकी मैं सिग्निफिकेंस आपको बताता हूँ क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि एक तो वो सारी बातें सुनने में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर भी वो ले रहे हैं। ये क्योंकि अब इंडोर होगी। बेसिकली मुकेश अंबानी इतना बड़ा नाम है, एक तो बेसिकली ही इज सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ अदानी। अदानी पीछे हो गए तो अंबानी ऊपर आ गए, ठीक है। अदानी को जारी बात है ही विल उनको भी एक कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, एंड दैट कॉस्ट इज के वो जारी बात है प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत करीब है। आपको पता है ट्रम्प फैमिली के भी बड़े करीब हैं अंबानी। उसकी वजह यह है कि जब ये ट्रम्प अंबानी के बेटे की शादी हुई थी तो आई थिंक आइवानिका और उनके जो हस्बैंड है जैरेड कुशनर, देवर इन जो गुजरात के वो जो उनका गाँव है जहाँ पे उन्होंने जो शहर है जहाँ पे उन्होंने शादी की। और मुकेश अंबानी ने कहा कि हम दुनिया की उन्होंने कहा कि हम 35 अरब डॉलर की इकॉनमी बनने जा रहे हैं। 35 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी, सॉरी नॉट अरब डॉलर, 35 ट्रिलियन डॉलर की। तो वो लोग बड़े हैरान हुए कि तो अमेरिका भी इतनी बड़ी इकॉनमी नहीं है जितनी ये कह रहे हैं। सो ही वाज बेसिकली उस वक्त ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। सो अंबानी साहब जो हैं वो बड़े करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। और कोई पाकिस्तानी वहां पे नहीं है। मैंने आपको बताया उसकी वजह क्या है कि हमारा मजाज ही डिफरेंट है। हमारे लोगों को शायद पैसे से गर्ज है। वहां पे आज भी किरदार साजी है, वहां आज भी शराफत को प्रमोट किया जा रहा है। मनमोहन सिंह आज भी उसको हीरो समझा जाता था, कॉटन के कपड़े पहनने में प्राइड समझते हैं अगले। लेगेसी को जानते हैं, व्हाट इज लेगेसी। हमारे तो अभी तक दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज से आगे नहीं जा पा रहे, पता नहीं क्या बात है। हालांकि सबको पता है यहीं रह जानी है, मरना है तो दोनों हाथ खाली जाने हैं। किरदार का शराफत प्रमोट करने के बारे में कोई आपका इरादा ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। एक है पैसा, एक है पावर। हमारे लोगों को भी पैसे से गर्ज है, पावर से गर्ज नहीं है, इन्फ्लुएंस से गर्ज नहीं है। वो कहते हैं ना पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग दैट स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। पैसा तो आया तो गया। ये मैंने आपको जो डायलॉग बोला है, ये जिन लोगों को पता है ये कहाँ से मैंने डायलॉग बोला है वो कमेंट में बता सकते हैं। सो पावर इज एन ओल्ड स्टोन बिल्डिंग स्टैंड्स फॉर सेंचुरीज। जबकि पावर के बारे में ये भी कहा जाता है कि power is like a real estate. If Ambani is standing with Trump, आप इमेजिन करें इंडियन सरकार क्या सोच रही होगी। इंडियन सरकार इस वक्त ये सोच रही होगी कि अंबानी को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। इंडियन सरकार ये सोच रही है वो कि दे कैन यूज हिम इन एनी वे। लेकिन जो पीछे बैठे ब्रेन है, जो पीएमओ में ब्रेन बैठे हैं, डॉक्टर जयशंकर के ऑफिस के अंदर ब्रेन बैठे हुए हैं, जो और लोग बैठे हैं, वो देखेंगे हाँ भाई ये क्या है। बिकॉज ट्रम्प पसंद करता है बड़ों को, पैसे वालों को। हमारे जो लोग पैसे वाले हैं उनको नहीं पता कि हाउ टू गेट क्लोजर टू दीज बिग पीपल। लोगों के, बड़े लोगों के करीब कैसे आना है, इनके करीब कैसे आना है और क्या करना है, ठीक है ना जी। इनको नहीं समझ इस चीज की अभी।